नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि किडनी की सफाई और मजबूती के लिए हमेशा दवाइयों की जरूरत पड़ती है? तो जरा रुकिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 4 आयुर्वेदिक उपायों की जो बिना किसी दवा के आपकी किडनी को धीरे धीरे अंदर से साफ और मजबूत बना सकते हैं। और हाँ, ये उपाय कोई नई खोज नहीं है, बल्कि सदियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अगर आपको पेशाब में जलन होती है, बार बार यूरिन आता है या फिर कमर के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे ऐसे घरेलू, आसान और प्राकृतिक तरीके जो आपकी किडनी को बिना नुकसान पहुंचाए सपोर्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना दवा के किडनी को स्ट्रांग रखने वाले 4 आसान और असरदार उपाय। दोस्तों, अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किडनी का असली काम क्या होता है। तो किडनीज हमारे शरीर के 2 ऐसे अंग हैं जो लगातार खून को फिल्टर करते हैं, यानी खून में मौजूद जहरीले पदार्थों और फालतू पानी को यूरिन के जरिए बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किडनी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है, विटामिन डी को एक्टिवेट करती है और हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का बैलेंस बनाए रखती है। अब सोचिए, जब इतनी सारी जिम्मेदारियां एक छोटे से ऑर्गन पर हो और हम उसे ठीक से पानी भी ना दें, उल्टा पेन किलर, जंक फूड और ज्यादा नमक से लोड बढ़ाएं, तो वो कमजोर कैसे नहीं होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर देर से पानी पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और थकावट दूर करने के लिए बार बार पेन किलर लेते हैं। ये सारी चीजें किडनी की सफाई की नेचुरल कैपेसिटी को धीरे धीरे कम कर देती है। धीरे धीरे किडनी पर जहर जमा होने लगता है और फिर शुरू होते हैं पहले हल्के सिम्टम्स, जैसे कि बार बार पेशाब आना या रुक रुक कर आना, जलन होना, कमर दर्द, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो फ्यूचर में क्रॉनिक किडनी डैमेज तक हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी किडनी की देखभाल आज से ही शुरू करें, और वो भी बिना दवा के, बिल्कुल प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीकों से। तो दोस्तों, सबसे पहला आयुर्वेदिक उपाय है गोखरू। आपने इसका नाम शायद पहली बार सुना हो, लेकिन आयुर्वेद में इसका जिक्र हजारों साल पुराना है। गोखरू एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसे संस्कृत में त्रिभूषण और अंग्रेजी में ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस कहा जाता है। इसकी सूखी हुई जड़ और बीजों का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। अब बात करते हैं काम की, तो गोखरू को आयुर्वेद में प्राकृतिक मूत्रवर्धक यानी कि नेचुरल डायूरेटिक माना गया है। यानी कि ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे किडनी में जमा फालतू सॉल्ट और टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा कई स्टडीज में यह भी पाया गया है कि गोखरू यूरिनरी ट्रैक्ट की सूजन को कम करने में मदद करता है और बार बार पेशाब रुक रुक कर आने जैसी समस्याओं में राहत देता है। कुछ लोग इसे किडनी स्टोन के रिस्क को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम बिल्डअप को नेचुरली बाहर निकालने में मदद करता है। अब दोस्तों, बात आती है इसके सेवन की कि इसकी सेवन विधि क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है गोखरू चूर्ण यानी कि पाउडर फॉर्म। एक छोटा चम्मच लगभग 3 से 5 ग्राम गोखरू चूर्ण लें। इसे गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट लें, खाना खाने के कम से कम 30 मिनट पहले। अगर किसी को गैस या एसिडिटी होती है तो इसे हल्के गर्म दूध के साथ भी लिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है गोखरू काढ़ा। एक छोटा चम्मच गोखरू चूर्ण या सूखी जड़ी बूटी लें, उसे 1.5 कप पानी में डालें और धीमी आंच पर उबालें। जब पानी आधा रह जाए, लगभग 3/4 कप से थोड़ा कम, तो उसे छान लें। हल्का गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट पिएं। 1 दिन में 1 बार पर्याप्त होता है, यदि डॉक्टर से सलाह न ली हो। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि किसी को हाई बीपी या किडनी डिजीज है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। 1 से 2 महीने तक नियमित उपयोग करें, फिर 2 हफ्ते का ब्रेक लें। दोस्तों, अगर आपको पहले से कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है या आप हाई बीपी की दवा लेते हैं, तो गोखरू शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है और किसी भी चीज को अपनाने से पहले जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए गोखरू को समझदारी से इस्तेमाल करें। यह आपकी किडनी की सफाई में एक शांत मगर असरदार साथी बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे आयुर्वेदिक उपाय की, जिसका नाम है वरुण, जिसे संस्कृत में वरुण छाल और अंग्रेजी में क्रेटिवा नर्वला कहा जाता है। वरुण एक पेड़ होता है जिसकी छाल यानी कि बार्क का इस्तेमाल प्राचीन काल से मूत्र मार्ग यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट और गुर्दे यानी कि किडनी से जुड़ी समस्याओं में किया जाता रहा है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे मूत्र कृच्छ्रहर यानी पेशाब से जुड़ी कठिनाइयों को कम करने वाली औषधि माना गया है। ये छाल पेशाब की रुकावट, जलन और इन्फेक्शन में लाभकारी मानी जाती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और ब्लैडर की दीवार को भी शांत करने में मदद करते हैं।
कुछ मॉडर्न स्टडीज में ये भी देखा गया है कि वरुण माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम करता है, यानी इन्फेक्शन बढ़ाने वाले कीटाणुओं पर असर डाल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी सेवन की विधि क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वरुण अर्क यानी कि लिक्विड एक्सट्रैक्ट। 5 से 10 ml वरुण अर्क लें, थोड़े से गुनगुने पानी के साथ सेवन करें दिन में एक बार भोजन से पहले। और दूसरा ऑप्शन है वरुण छाल का काढ़ा। एक छोटा चम्मच सूखी वरुण छाल या उसका चूर्ण लें, 1.5 कप पानी में डालें, धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए। उसे छान लें और गुनगुना रहने पर पिएं। इसे भी सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले लिया जा सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चल रहा है तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से दस्त हो सकते हैं, इसलिए सीमित मात्रा में ही लें। एक बार में 5 से 10 ml अर्क से ज्यादा न लें। दोस्तों अगर आपको पहले से कोई यूरिनरी डिजीज है या आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वरुण शुरू करने से पहले एक बार किसी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वरुण कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, पर अगर नियमित रूप से और सही तरीके से लिया जाए तो ये आपकी किडनी और यूरिनरी सिस्टम की सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, वो भी बिना किसी दवा के। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे आयुर्वेदिक उपाय की, जिसका नाम है पुनर्नवा। नाम सुनते ही कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कोई नई चीज है, लेकिन आयुर्वेद में इसे रसायन औषधि यानी शरीर को फिर से जीवंत करने वाली औषधियों में गिना गया है। पुनर्नवा का मतलब ही होता है फिर से नया कर देने वाला। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है बोरहाविया डिफ्यूजा और आयुर्वेद में इसे पुनर्नवा कहा जाता है। इसके पत्ते, जड़ और पूरा पौधा औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब किडनी के नजरिए से देखें तो पुनर्नवा एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक यानी कि नेचुरल डायूरेटिक की तरह काम करता है। यानी कि ये शरीर से अतिरिक्त पानी, यूरिया और सोडियम को यूरिन के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है, बिल्कुल बिना किसी केमिकल दवा के। इसके अलावा पुनर्नवा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो किडनी की सूजन को कम करने और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में सहायक माने जाते हैं। कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD के अर्ली स्टेजेस में सपोर्टिव हर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केवल डॉक्टर की सलाह से। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सेवन की विधि की। तो पहला ऑप्शन है पुनर्नवा का रस। 10 ml पुनर्नवा रस सुबह खाली पेट लें। इसे गुनगुने पानी या बिना कुछ मिलाए सीधे पिया जा सकता है, खाना खाने से कम 30 मिनट पहले। और दूसरा ऑप्शन है पुनर्नवा चूर्ण यानी कि पाउडर फॉर्म में। एक छोटा चम्मच लगभग 3 ग्राम पुनर्नवा चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सुबह या रात को सोने से पहले, जरूरत हो तो थोड़ा शहद भी मिलाया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रहे कि कोई एग्जिस्टिंग किडनी इश्यू हो तो चिकित्सक से सलाह लें। लगातार 3 महीने से ज्यादा न लें, बीच में 2 सप्ताह का गैप जरूरी है। कुछ लोगों को हल्के तौर पर मूत्र ज्यादा आ सकता है और ये सामान्य है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पुनर्नवा कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे काम करता है। इसीलिए नियमितता और संयम सबसे जरूरी है। और अगर आपको पहले से किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है या आप डायलिसिस पर हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन न करें। पर यदि आप केवल किडनी की डे टू डे सफाई और सपोर्ट चाहते हैं तो पुनर्नवा आपके लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक विकल्प बन सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे और सबसे जरूरी उपाय की, जिसे बहुत से लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वही किडनी की सबसे पहली जरूरत है, और वो है पर्याप्त पानी पीना और हाइड्रेटिंग पेय लेना। हमारी किडनी का काम ही है शरीर से फालतू सॉल्ट्स और टॉक्सिन्स को पानी के जरिए बाहर निकालना। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो न सिर्फ फिल्ट्रेशन धीमा हो जाता है, बल्कि किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव भी पड़ता है। अब सवाल यह है कि पानी कितना पीना चाहिए। तो सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 7 से 8 गिलास पानी यानी लगभग 2 से 2.5 लीटर जरूर पीना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्लेन पानी ही काफी नहीं, कुछ सहायक पेय और आहार किडनी को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं 3 ऐसे हाइड्रेटिंग नेचुरल ऑप्शंस। सबसे पहला है नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर। इसमें पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट भी करते हैं और किडनी के फिल्टर सिस्टम को स्मूथ बनाते हैं। दूसरा है जौ का पानी यानी कि बार्ली वाटर। जौ में नेचुरल डायूरेटिक गुण होते हैं, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ती है और किडनी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये आयुर्वेद में यवजल नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है तुलसी वाला गुनगुना पानी। सुबह खाली पेट 3 से 4 तुलसी के पत्ते गुनगुने पानी में डालकर पीना ना सिर्फ इम्यूनिटी को बेहतर करता है, बल्कि यूरिन फ्लो को भी रेगुलेट करता है। इन पेय पदार्थों का सेवन पानी की कमी पूरी करने के साथ साथ किडनी के काम को आसान बना देता है, बिना किसी दवा या सप्लीमेंट के। लेकिन दोस्तों याद रखें कि कोई भी तरल अगर ज्यादा शुगरी है, जैसे पैकेज्ड जूस या सॉफ्ट ड्रिंक्स,
तो वो किडनी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत और अंत साफ पानी और प्राकृतिक पेयों से करें। यही सबसे सस्ता, आसान और असरदार उपाय है किडनी को स्ट्रांग बनाए रखने का। दोस्तों, अब जानिए कुछ जरूरी बोनस टिप्स और सावधानियां जिन्हें ध्यान में रखकर ही आपको ये उपाय अपनाने चाहिए ताकि इसका फायदा सही तरीके से हो और कोई नुकसान ना हो। सबसे पहली बात, कोई भी आयुर्वेदिक उपाय धीरे काम करता है। इसमें तुरंत असर दिखने की उम्मीद न रखें। कंसिस्टेंसी यानी नियमितता ही इसका सबसे बड़ा मंत्र है। दूसरा, योग और हल्की शारीरिक गतिविधि किडनी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। अगर आप रोज 15 से 20 मिनट टहलते हैं या ऐसे योगासन करते हैं जो लोअर एब्डोमेन की नसों को स्टिमुलेट करें, जैसे कि भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज या अर्ध मत्स्येंद्रासन यानी कि हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, तो ये भी आपकी किडनी हेल्थ में सहयोग दे सकते हैं। तीसरा, पेन किलर्स और बिना जरूरत की दवाओं से दूरी बनाएं। बार बार ली जाने वाली दर्द निवारक गोलियां किडनी के फिल्टर सिस्टम को कमजोर बना सकती है। अगर कभी जरूरत पड़े भी तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। और सबसे जरूरी सावधानी, अगर आपको पहले से कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, आप डायलिसिस पर हैं या डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारी है, तो किसी भी जड़ी बूटी, काढ़ा या सप्लीमेंट को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। आयुर्वेदिक नहीं बल्कि कोई भी उपाय तभी असर करता है जब वो आपकी बॉडी टाइप, कंडीशन और लाइफस्टाइल के अनुसार अपनाया जाए। इसीलिए इन उपायों को आप सपोर्ट सिस्टम की तरह अपनाएं, ना कि इलाज का विकल्प मानकर। तभी आपको इनका असली और सुरक्षित लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किडनी को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए कोई महंगी दवा, जटिल इलाज या अस्पताल का चक्कर जरूरी नहीं। सिर्फ सही दिनचर्या, आयुर्वेदिक ज्ञान और आपकी थोड़ी सी समझदारी से आप अपने किडनी को धीरे धीरे डिटॉक्स कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक फिट रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार दोहराते हैं 4 आसान और असरदार उपाय। पहला, गोखरू, नेचुरल डाययूरेटिक है जो पेशाब के जरिए किडनी साफ करता है। दूसरा, वरुण छाल, सूजन और इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक। तीसरा, पुनर्नवा, शरीर को फिर से नया करने वाला और किडनी का रक्षक। और चौथा, पानी और प्राकृतिक पेय जो हाइड्रेशन बढ़ाकर फिल्ट्रेशन आसान बनाते हैं। इन सभी उपायों की खूबी ये है कि ये आपको धीरे धीरे मदद करते हैं बिना किसी भारी खर्च और बिना साइड इफेक्ट के। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि इन 4 में से आप कौन सा उपाय सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही सच्ची, सीधी और सरल हेल्थ जानकारी अपने घर बैठे पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बात होती है आपकी सेहत की साफ, सच्चे और आसान शब्दों में। धन्यवाद।